हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितिका चौहान। 21 डिसेबिलिटीज़ की सीरीज़ में हम एक और डिसेबिलिटी लेके आए हैं जो है थैलेसीमिया। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है प्लस इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड मतलब क्या है कि ये आपको पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर क्या है कि जो हमारा ब्लड, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, दैट इज़ आयरन एंड प्रोटीन, और दोनों की दो दो चेन होती हैं, अल्फा एंड बीटा चेन, ठीक है। उन चेन में से अगर कोई भी चेन अगर आपकी मिसिंग होती है, जिसको हम जीन्स बोलते हैं, अगर वो कोई भी मिसिंग होती है तो आपके चांसेस होते हैं जो आपका ऑफ स्प्रिंग होगा, जिनकी जो कि आपका बच्चा होगा, उसमें थैलेसीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि आपके ब्लड डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि आपका जो ब्लड है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सिम्टम्स हमें दिखाई देता है जो कि है अनीमिया। अनीमिया क्या है? अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारे हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नहीं बन पाते हैं, ठीक है। इसमें जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपके कैरियर होते हैं इस डिसऑर्डर के, ठीक है। और इसका होने की कारण क्या होता है? इसका होने का कारण होता है आपकी जेनेटिक म्यूटेशन या फिर डिलीशन ऑफ सर्टेन की जीन फ्रेगमेंट्स। फाइन, तो या तो आपका जेनेटिक म्यूटेशन होता है या फिर कोई भी आपका जीन जो है वो मिसिंग होता है, तो ये डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। अब थैलेसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपकी जो बोन की फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं होगी, आपका यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, आपकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे धीरे करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, यानी कि उस पेस से नहीं होगी जो एक हेल्दी पर्सन की होनी चाहिए, ठीक है। आपको बहुत एक्सेसिव टायर्डनेस और फटीग, बहुत थकान महसूस होगी, आपकी जो स्किन है वो एकदम येलो हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ब्लड कंटेंट है बॉडी में वो कम हो जाएगा, ठीक है। पिक्चर की फॉर्म में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, आपकी स्किन बिल्कुल येलो हो जाती है, आपका हार्ट प्रॉब्लम होने लग जाती है, आपकी बोन्स जो है वो अच्छे से नहीं बनती है, आपका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब थैलेसीमिया की कॉजेज़ क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि आपके पेरेंट्स के अगर कोई भी जीन मिसिंग होता है तो उसके बच्चे में थैलेसीमिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मदर एक हमारी साइलेंट कैरियर होती है, और फादर में क्या होता है कि सपोज ये हमारे फादर हैं और ये हमारी मदर है, फाइन। ये जो क्रॉस है, क्रॉस का मीन्स है कि ये हमारे मिसिंग जीन्स हैं, और ये जो डार्क आपको एरो दिख रही है ये हमारे नॉर्मल जीन्स हैं, ठीक। अगर दो जीन मिसिंग होते हैं फादर में तो उसको माइल्ड एनीमिया हम मानते हैं, और मदर में अगर मान लो एक जीन मिसिंग है तो हम उसको बोल दिया कि हमने 1 जीन मिसिंग है। अब इसमें क्या होता है कि 4 केसेस होते हैं। पहला क्या होता है कि एज इट इज़ फादर की जीन्स जो है उस बच्चे में मिसिंग आए, या फिर एज इट इज़ मदर की जीन जो है वो उसमें मिसिंग आए, ठीक है। तो ये 2 केसेस हो सकते हैं। वर्स्ट केसेस क्या हो सकते हैं, या फिर और क्या केसेस हो सकते हैं कि बच्चे में दोनों के जीन्स जो है वो मिसिंग आए, फादर के 2 और मदर का 1 जीन जो है वो मिसिंग आए। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा एनीमिया हो जाता है वो मॉडरेट टू सीवियर हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन में चला जाता है। लेकिन इस केस में जो होता है वो माइल्ड एनीमिया होता है, ठीक है। और 1 जीन अगर मिसिंग है तो उसमें अनीमिया के कोई साइंस हमें दिखाई नहीं देते। या फिर एक सबसे अच्छा केस ये होता है कि आपको कोई जीन जो है वो मिस ना दिखाई दे। इस केस में बच्चे को थैलेसीमिया होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। इतनी बात आई समझ। अब इसके होने के कॉजेज़ क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा है कि क्या कॉजेज़ होते हैं कि हमारा जो जीन है या कोई भी म्यूटेशन है उसमें वन ऑफ द जीन जो होता है हमारा, उसमें हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो अच्छे से बन नहीं पाया है, ठीक है। इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो कैरियर होते हैं, ठीक है। और यू मे डेवलप अ फॉर्म ऑफ डिजीज नॉन एज थैलेसीमिया, माइनर हो सकता है, जिसमें कि इतने सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते और उसमें आप कैरियर नहीं होते हैं। फाइन, इतनी बात आई समझ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? इसको डायग्नोज करने का एक ही तरीका है कि हम जो है ब्लड से हम इसको डायग्नोज करते हैं। अब ब्लड से हम इसको कैसे डायग्नोज करते हैं कि ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि जो ब्लड सैंपल की जो हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल की जो शेप होती है वो ना होके उसकी जो शेप है वो थोड़ी एबनॉर्मल शेप होती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की पिक्चर में दिखाया था, थोड़ी एबनॉर्मल शेप होती है। तो दैट मीन्स यू आर अ कैरियर ऑफ थैलेसीमिया या यू आर सफरिंग फ्रॉम ए थैलेसीमिया, ठीक है। और इस टेस्ट का जो नाम होता है वो होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये टेस्ट होता है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हमें थैलेसीमिया की नॉलेज मिलती है कि हमारी बॉडी में थैलेसीमिया है या नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं? आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, आपको ब्लड बनेगा ही नहीं, आपको महीने में 2 या 3 बार आपको ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हैं। बोन मैरो क्या होती है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ योर ब्लड। तो आपका अगर ब्लड नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि सीवियर कंडीशन में आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो जाए। मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स या पॉसिबल कुछ सर्जरीज होती है जिसकी थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं। थैलेसीमिया इज मोस्ट ऑफन ट्रीटेड विद रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूजन। ट्रू है ये हमारा, ठीक है। इज देयर ए क्योर ऑफ थैलेसीमिया? येस और नो दोनों कंडीशन है। बहुत ज़्यादा इसके हम बोल नहीं सकते कि बहुत पर्टिकुलर इसका कोई क्योर है। थैलेसीमिया कंटेजियस है? यस, ये ऐसे छुआछूत से तो नहीं फैलती है, लेकिन आपकी ये इनहेरिटेड डिजीज है। फाइन। Which of the following statement is correct about thalassemia disease? Thalassemia is caused by mutation in DNA. Yes. The type of thalassemia depend upon the number of mutation. Yes. In mild thalassemia you may not need treatment. Yes. इसमें ये क्या है? ये तीनों करेक्ट है हमारे पास। Which of the following is not the symptom of thalassemia disease? कौन सा सिम्टम इसमें नहीं है? तो इसमें हमारा एब्डोमिनल क्रैम्प नहीं है। What are the factors that increase the risk of thalassemia disease? तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है और सर्टेन इंसेस्ट्री, तो इसमें दोनों आएंगे हमारे, बोथ A and D। तो ये था हमारा अबाउट द थैलेसीमिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट डिसेबिलिटी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड ये जो डिसेबिलिटीज़ के आपके जो टॉपिक है छोटे छोटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।